हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का 5वां अध्याय अम्ल, क्षारक और लवण। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और यहाँ से बेसिक जो क्वेश्चन बनता है वो आपसे यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक और शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए इसका जो है सारणी में हम देखते हैं, चखते हैं इसका स्वाद कैसा होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, पहला है नींबू का रस। नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा होता है। संतरे का भी खट्टा होता है। सिरका भी कैसा होता है? खट्टा होता है। दही भी खट्टा होता है। इमली क्या होता है? इमली भी खट्टा। शक्कर कैसा होता है? मीठा होता है। नमक जो होता है वो कैसा होता है? थोड़ा स्वाद में खट्टा ही होता है, नमकीन होता है। आंवला क्या होता है? खट्टा होता है। खाने का सोडा कैसा होता है? थोड़ा कड़वा होता है। अंगूर क्या होता है? तो खट्टा होता है। और कच्चा आम तो ये थोड़ा कड़वा होता है, खीरा थोड़ा मीठा होता है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे। कहीं जो है कभी भी किसी वस्तु को उस समय तक नहीं चखना के लिए कहता है। किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। आप कोई भी वस्तु ना चख लें जो आपको कहा भी नहीं गया है। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना गया हो, बच्चे को कहते हैं। अगला है, आगे है कि आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थ का स्वाद खट्टा है, कुछ कड़वा है और कुछ मीठा है, या कुछ नमकीन भी है, कुछ क्या है? नमकीन भी है। आगे हम आगे लिखा गया है, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? नहीं। क्या तुम्हें चेतावनी नहीं पड़ी? क्या है? बहुत से स्वाद हैं जिसे आप नहीं चख सकते हैं। ठीक, हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए। क्या होता है? इससे हानि पहुंच सकती है। देखिए, अम्ल और क्षारक के बारे में यहाँ पर बेसिक जानकारी जो है शुरू होती है बच्चे की। तो यहाँ से आपसे 1-2 क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। बेसिक क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है? दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। किसका किसका? दही का। दही, सिरका, नींबू, संतरा, ये सब का रस कैसा होता है? खट्टा होता है। इसीलिए जो है कि इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। क्यों होते हैं खट्टे? क्योंकि इसमें एसिड होता है, इसीलिए अम्ल होता है। अम्ल का इंग्लिश फॉर्म क्या होता है? एसिड होता है। तो एसिड होने के कारण यह क्या होता है? खट्टा होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द एसियर से हुई। किससे? तो एसियर से इसका एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये याद रखना है आपको। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ ही खट्टा होता है। एसियर का अर्थ लैटिन में क्या होता है? खट्टा होता है। और अम्ल होने के कारण कोई भी पदार्थ जो है, आप नींबू का रस देखिए, दही देख लीजिए, संतरा का रस, देखिए अम्ल होने उस अम्ल की उपस्थिति है, इसलिए वो क्या है? खट्टा है। ठीक? इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। इसमें जो भी पाए जा रहे हैं अम्ल क्या हैं? वो प्राकृतिक अम्ल हैं। देखिए, अब है खाने का सोडा। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? ये भी बेकिंग सोडा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका स्वाद भी खट्टा है। क्या है? इसका स्वाद भी खट्टा है, ये पूछा जा रहा है? नहीं। यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। जिसमें अम्ल नहीं है उसका स्वाद क्या होगा? खट्टा नहीं होगा। इसका स्वाद कड़वा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो खाने का सोडा है इसका कैसा होता है स्वाद? तो कड़वा होता है। इसका क्या स्वाद होता है? कड़वा होता है। यदि आप अपने इसके विलयन की उंगलियों को बीच से रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। क्या? खाने का सोडा। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जिसका स्वाद कैसा हो? कड़वा हो, स्पर्श करने पर साबुन जैसा आपको दिखे, क्षार हो, वो क्या होगा? क्षारक हो जाएगा। इन पदार्थों की प्राकृतिक कैसी होती है? क्षारकीय होती है। जो स्वाद में खट्टा हो, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगे, ये क्षारक कहलाते हैं। ठीक, जिसमें अम्ल की उपस्थिति हो, जिसमें एसिड हो, वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। वो क्या होगा? वो खट्टा होगा। जिसमें अम्ल हो वो क्या होगा? खट्टा होगा। जिसमें स्वाद कड़वा लगे वो क्षारक होगा, क्षार होगा। यदि
यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे प्राप्त होती है होगी। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है अथवा अम्ल है या क्षार है इसके बारे में तो इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं और ये पदार्थ क्या होते हैं? सूचक होते हैं। जो अम्ल है या क्षार है उसकी गणना यहाँ से हो जाती है। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। देखिए यहाँ पर जैसे सूचक के रूप में आपको दिया गया है कि आप जो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जानते हैं अम्ल, यहाँ पर अम्ल का नाम है और किसमें क्या पाया जाता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है किसमें पाया जाएगा? सिरका में। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखिएगा। सिरका में कैसा अम्ल पाया जाएगा? तो एसिटिक अम्ल। फार्मिक अम्ल किसमें? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए साइट्रिक अम्ल के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू के कुल की जो होगी सिट्रस जो होगा उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फल जो होता है उसमें, और जैसे संतरा, नींबू, इसमें क्या है? तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। पहला देखिए एसिटिक अम्ल सिरका में, फार्मिक अम्ल चींटी का डंक होगा, साइट्रिक अम्ल नींबू का रस, संतरा, ये सब किसमें? फल में साइट्रिक अम्ल। अब देखिए लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें? तो दही में। जिसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा वो क्या होगा? तो वो होगा दही। अब देखिए सेलिक अम्ल जो है पाया जाता है किसमें? तो पालक में। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला है कि एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी जो है आंवला, सिट्रस फल, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आंवला होगा, संतरा होगा, नींबू होगा, इसमें जो है विटामिन सी पाए जाते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली, अंगूर, कच्ची आम में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। यहाँ सब बहुत सा जो है क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बहुत बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये सब जो है क्या है? ये सब प्रकृतिक में पाए जाने वाले अम्ल हैं। ये जितने भी आपने देखा नींबू, पालक, दही, अ, आंवला या अंगूर, ये सब प्राकृतिक में पाए जाते हैं अम्ल। ये सभी जो आपने देखा साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और आर्कसेलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ये सभी। ठीक। अब देखिए क्षारक का नाम और इसमें क्या पाया जाता है, जो है किसमें क्या पाया जाता है क्षारक में। देखिए क्षारक पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जो है चूने का पानी किसमें पाया जाएगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये किसमें पाया जाता है? खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त जो मार्जक होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें? चूने का पानी में। अगला है साबुन में क्या पाया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। किसमें? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, दूधिया मैग्नीशियम जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहा जाता है, दूधिया मैग्नीशियम, उसमें जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ याद रखेंगे, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग जो है सभी क्वेश्चन ही है। एक तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन सभी को देखते हैं कि किसमें अम्ल कौन अम्ल पाया जाता है, किसमें कौन अम्ल पाया जाता है। आगे है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। अब देखिए लिटमस के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है यहाँ पर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला है लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। क्या लिखा गया है? लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। सबसे सामान्य रूप सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस है। सबसे सामान्य रूप से इसको हम उपयोग करते हैं। इसे लाइकेनो मतलब सेक से निष्कर्षित किया जाता है। किससे? तो लाइकेनो या सेक भी ऑप्शन में दे देता है। दिया गया है कि आसुत जल में इसका रंग मौव मतलब नील सोन होता है। आसुत जल में किसका इसका रंग कैसा होता है? तो नील सोन के जैसा होता है, मौव के जैसा होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब ये आसुत जल में होगा तो इसका रंग जो होगा नील सोन की तरह होगा या मौव होगा। और जब इसको अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो इसका रंग कैसा परिवर्तित हो जाता है? तो लाल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक।
और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला। लाल में याद रखना है आपको, लाल कैसे होता है, तो अम्ल में मिलाने से लाल होता है और क्षार में मिलाते हैं तो नीला होता है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे? तो अ, अम्ल में मिलाने से कैसा रंग? लाल। क्षार विलयन में मिलाने से कैसा रंग होगा? तो ये नीला। क्षार में आप रखिएगा याद नीला, और अम्ल में लाल। ये दोनों जो हैं बार बार पूछे जाते हैं। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध हैं, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध है। लाल और नीला के। नीला में नीला किसके मिलाने से होगा? तो क्षार। और लाल किससे होगा? तो अम्ल। ये आप याद ही रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये क्या है? लाल है। ये क्या है? नीला है। तो लाइकेन, ये क्या है? ये लाइकेन है। और लाल और नीला लिटमस पत्र यहाँ पर है। अम्ल मिलाने से लाल और क्षार मिलाने से नीला। हम बार बार जो है एक पॉइंट को बार बार हम बोले हैं आपको याद करने के लिए। आप याद हो गया होगा, समझ भी गए होंगे। यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप भी दिया गया है कि प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या प्रखनली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। लाल लिटमस पत्र पर यहाँ पर देख सकते हैं डाला गया है। लिटमस का यहाँ पर प्रशिक्षण जो हो रहा है, यहाँ पर परीक्षण हो रहा है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराने के लिए कहता है। अगर नीले लिटमस को हम दोहराएंगे तो कैसा होगा? नोट कीजिए कि रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इस क्रियाकलाप को निम्नलिखित में यहाँ दोहरा सकते हैं। देखिए पहला है कि नलके का पानी अपमार्जक डिटर्जेंट डिटर्जेंट का घोल। अपमार्जक जो होता है वो अपमार्जक का घोल और बातित पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, दूध या मैग्नीशियम धावन सोडे का विलयन तथा चूने का पानी, यदि संभव हो तो आसुत जल में बनाएं। ये सभी जो है इससे आप परीक्षण कर सकते हैं कैसा होता है। यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है कि चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा में पानी में घोलिए और विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। अब यह द्रव ही चूने का पानी। ये क्या है द्रव? ये चूने का पानी है। देखिए आगे अब परीक्षणों के सारणी यहाँ पर नोट करने के लिए कहता है। विलयन जो है पत्र कैसा आपको देखने को मिलता है। विलयन लिटमस पत्र जो है प्रभाव देखेंगे तो क्या होता है? बदल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसा है? ये रेड में आ जाता है। नीले में लाल लाल को करते हैं तो क्या होता है? ये रेड कलर कर लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं। आगे है, क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है? ऐसे पदार्थ को आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका कोई प्रभाव नहीं, चाहे यहाँ पर देख सकते हैं प्रभाव हो रहा है लेकिन जिसका कोई प्रभाव नहीं होता है, वो उसको क्या कहा जाता है? तो उसके ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उसे उदासीन विलयन कहते हैं। जो लाल और नीले नीले लिटमस पत्र को परिवर्तित नहीं करेगा उसको क्या बोलते हैं? उदासीन विलयन कहा जाता है। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय। आप अम्ल और क्षार के परिवर्तन को समझ गए होंगे, अम्ल किसमें और क्षार किसमें। अगर हम अम्ल और क्षार को देखेंगे तो किस पत्र से हम पहचान जाएंगे ये अम्ल है और ये क्षार है? तो नीला रहेगा तो क्या होगा? ये क्षार होगा। और लाल रहेगा तो क्या समझेंगे? ये क्या है? अम्ल है। इस प्रकार अगर ये दोनों में कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये उदासीन हो जाएगा। यही यहाँ पर बताया गया है। आगे है, हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। देखिए 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा-सा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। स्याही सोखता मतलब ब्लॉटिंग पेपर या फ़िल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली-पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार 5-3 में देखेंगे विलयन परीक्षण करने के लिए कहता है और यहाँ पर नोट करने के लिए कहता है। देखिए यहाँ पर क्या-क्या आपको होता है। हल्दी का जो होता है रंग, उसका क्या होता है? हल्दी खुद प्राकृतिक रंग है, वो प्रभाव क्या होता है उसका रहता ही है। पानी नींबू के रस में भी देखेंगे तो इसका प्रभाव रहेगा, संतरे के में देखेंगे, सिरका में भी, सभी में हल्दी का जो है प्रभाव आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं।
आधे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और सुखा लीजिए। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने की पानी से एक बूंद खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हल्दी के रंग से कैसे बनाया गया फूल पत्र है। चूने हल्दी का पेस्ट है और चूने का पानी है। हल्दी का पेस्ट और चूने का पानी से एक बधाई का जो है फूल बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बुझो पूछ रहा है कि अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्या है, क्षारकीय है। साबुन का विलयन क्षारकीय है और यह जो है लाल हो जाते हैं। देखिए, अब सूचक के रूप में गुलहड़ के पुष्प, अब पुष्प को लेता है गुलहड़ का पुष्प है, गुलहड़ का पुष्प। गुलहड़ के पुष्प के कुछ पंखुड़ियों को एकत्रित करने के लिए कहता है और उसको बीकर में रखने के लिए। इसमें थोड़ा गर्म पानी मिला देंगे तो मिश्रण के कुछ जो समय में उसको रखने के लिए कहा है, कुछ समय के लिए मिश्रण को, जब तक जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के प्रयोग में आप कर सकते हैं। यहाँ पर 5-5 बूंद जो हैं अ, देख सकते हैं कि कैसा होता है। शैम्पू का तनु विलीन आरंभ क्या होता है, वैसा ही रहते हैं, लेकिन अंतिम में उसका रंग जो है बदल जाता है। ये सभी में जो है रंग बदल जाते हैं। देखिए आगे क्या है, सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों का क्या प्रभाव पड़ता है। गुलहर के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मतलब मेजेंटा और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुलहर के पुष्प क्या करते हैं, अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी मतलब मेजेंटा रंग का और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। जो गुलहड़ का पुष्प होता है अम्लीय विलयन को कैसा कर देता है, गुलाबी बना देता है, गहरा गुलाबी, और क्षारीय विलयन को कैसा कर देता है, तो हरा कर देता है। इसको हरा और इसको गुलाबी मेजेंटा रंग प्राप्त कर हो जाता है उसका। आगे है कि जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे को के ठोस कर रखता हूँ तो मुझे यह परिणाम नहीं मिलते, क्यों? तो क्यों नहीं मिलते, तो खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण यहाँ पर हम कर सकते हैं। उसका जो है ठोस होता है। यहाँ पर देख सकते हैं गुलहड़ का पुष्प है यहाँ पर, और अम्ल और सूचक और क्षारक के रूप में तीनों का यहाँ पर देख सकते हैं कैसे किया गया है। ये पुष्प है, अम्ल, सूचक है ये, और ये क्षार है। देखिए, आप देखेंगे कि प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उसमें अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन विलयनों में परिवर्तन करने का प्रयास हम कर सकते हैं। पहली का जो यहाँ पर निम्नलिखित समस्या है कॉफ़ी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा, अम्ल है यह या है क्षार, प्रश्न बड़ा है दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण हो ना ज्ञान। देखिए परीक्षण के लिए यहाँ पर कहता है, देखिए परीक्षण में आपको क्या-क्या करना है, तो शिक्षक और शिक्षिका के से अपेक्षित है कि अपने विद्यालय में प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय में निम्नलिखित रसायनों तत्वों को प्रयोजन ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, चूने का पानी जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को। इनमें से प्रत्येक विलयन के तीनों सूचकों में प्रभाव को प्रदर्शित आप देख सकते हैं कैसे किया गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो होता है लिटमस पर पत्र पर जो प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, गुलहड़ के फूल के प्रभाव को क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे तो तीनों का क्या होता है, रंग परिवर्तित होते चला जाता है। आगे है चेतावनी। प्रयोगशाला अमलों में क्षारकों का रखरखाव तथा प्रयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह संक्षारक प्रकृति के होते हैं तो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उन्हें हानि भी, उससे क्या होती है, हानि भी होती है। आगे है उदासीनीकरण। हमने पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस को नीला उल्टा कर देता है। दोनों को माइनस प्लस में आप याद रखेंगे, उल्टा कर देता है। ठीक, नीले को लाल करेगा कौन, अम्ल, और लाल को नीला करेगा कौन, तो क्षार। अब देखिए, अब आइए हम देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या अंतर होता है। हम उस सूचक का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग हम कभी नहीं उपयोग अभी तक नहीं किए, उसके बारे में देखेंगे। इसे क्या कहते हैं, फिनोल्फथेलीन, इसको कहते हैं फिनोल्फथेलीन। देखिए ये क्या है,
तो जिसका क्रियाकलाप शिक्षक के निर्देश से हम करेंगे। किसी परीक्षण के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लेंगे और इसका रंग जो है नोट करेंगे और फिनोल्फ थेलीन विलयन को के रंग को भी यहाँ पर नोट हम कर सकते हैं। इसमें जो है 2-3 बूंद अम्ल मिलाएँगे। देख सकते हैं यहाँ पर मिलाया जा रहा है 2-3 अम्ल सूचक के रूप में यहाँ पर, और उदासीनीकरण का ये प्रक्रम है। प्रश्नावली के धीरे-धीरे को उसको हम मिलाएँगे। आपको इसमें जो है रंग परिवर्तन हम देख सकते हैं, रंग कैसा हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? तो अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रॉक्साइड की 1 बूंद डालिए और प्रश्नावली को धीरे-धीरे हिलाइए। क्या कौन बूंद करने के लिए डालने के लिए कहता है? तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड का बूंद। 1 विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद-बूंद करके सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी ना हो जाए। जब हम उसको हम तब तक डालते रहेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड डालेंगे तो उसमें हिलाते रहेंगे तब तक, और उसमें जो है बूंद डालते रहेंगे तब तक वह गुलाबी रंग ना उसमें आ जाए। जो है अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद मिलाइए। आप देखते हैं अब विलयन पुनः रंगीन हो जाता है। फिर से सोडियम हाइड्रॉक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? क्या विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है? तो ये देख सकते हैं कैसा होता है परिवर्तन, ये हो रहा है। क्षारक यहाँ पर देख सकते हैं, अम्ल सूचक है, बूंद यहाँ पर डाला जा रहा है और यहाँ पर ये गुलाबी रंग हो रहा है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फथेलीन गुलाबी रंग देता है। क्या करता है? जब क्षारकीय होता है, क्षार होता है इसमें, तो फिनोल्फथेलीन क्या करता है? गुलाबी रंग दे देता है। और इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब अम्लीय होगा तो रंगहीन होगा, जब क्षारीय हो तो क्या होगा? गुलाबी रंग। कौन देगा? तो फिनोल्फथेलीन जो है गुलाबी रंग प्रदान करता है। याद रखना है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे का पॉइंट है, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब अम्ल और क्षार दोनों मिलाया जाता है तो क्या करता है? इसके प्रभाव उदासीन हो जाते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय। जब इसको उचित मात्रा से आप मिलाते हैं तो इसका प्रकृति कैसा रहता है? ना अम्ल रहता है, ना ही वो क्षार रहता है। क्या होता है तब ये? तो यह एक दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षार दोनों ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इसकी जो भी प्रकृति है, जो लाल लिटमस नीले में तब्दील हो रहा है, जो नीला लिटमस लाल में तब्दील हो रहा है, दोनों क्या होगा? लुप्त हो जाता है। ठीक? इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्या होता है? क्षारकीय होता है। उदासीनीकरण के तत्काल बाद प्रश्नावली को स्पर्श करें। यहाँ पर देखेंगे क्या होता है उसमें? ना अम्ल है, ना ही क्षार है। यहाँ पर स्पर्श करने के लिए कहता है। और आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है और जब निर्मुक्त में ऊष्मा होगी तो क्या होगा? तो ताप उसका बढ़ जाएगा। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है। क्या होता है? इसमें जब होता है तो उदासीनीकरण जब होता है, अभिक्रिया उसमें कराया जाता है तो इसमें एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको लवण कहा जाता है, और यही क्या होता है? लवण होता है। लवण जो होता है लवण अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। ये तीनों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन जो है तीनों प्रकृति के हो सकते हैं, तो ये कौन होंगे? तो लवण होंगे। लवण जो होगा अम्ल भी होगा, क्षार भी होगा और उदासीन भी होगा, तीनों हो सकते हैं। अतः उदासीन को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जो अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होगा वही क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण कहलाएगा। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं, और इसके साथ क्या होता है? ऊष्मा भी निर्मुक्त होता है और इसके जो है लवण और जल निर्मित इसमें होता है। ठीक? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अम्ल वर्षा के बारे में, अम्ल वर्षा बहुत बार पूछे जाते हैं, जो कहाँ पर होता है, कैसा होता है, इसके बारे में। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होता है तो यह क्या होता है? अम्ल वर्षा कहलाती है। जिसमें वर्षा जल की जो है वर्षा में अम्ल की मात्रा अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है,
वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तीनों को ये आपको याद रखना है, क्या बनाती है और किससे वो बनता है। पहला पहला आप याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसें से वो बनती हैं। दूसरा आपको याद रखना है घुलकर जो क्रमशः क्या बनाती है, तो ये बनाती है कार्बनिक अम्ल बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। नाइट्रोजन से नाइट्रिक, सल्फर जो हो गया सल्फ्यूरिक और कार्बन से हो गया कार्बोनिक अम्ल ये निर्माण करती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्या करता है, ये क्षति पहुंचाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कैसे निर्मुक्त होता है, तो अम्ल प्लस क्षार अगर हम इसको बनाएंगे तो इसे क्या बनेगा, तो लवण और जल निर्मित होगा। क्या होगा, लवण और जल, ऊष्मा क्या होगा इसमें निर्मुक्त होगी। अम्ल और क्षार मिलाने से लवण और जल का निर्माण होगा और ऊष्मा निर्मुक्त होगी। निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो अम्ल में आपको हाइड्रोलिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इससे क्या बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड और इसमें जो है जल H2O और ऊष्मा, ठीक। ये तीन दोनों जो हैं क्या होंगे, ये बनेंगे और इससे जो है अभिक्रिया करेगा। किससे किससे करेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और NaOH से अभिक्रिया करके NaCl और H2O बनाएगा। ये याद रखना है, जिसको ऐसे याद रख सकते हैं। पूरा नाम अगर पूछेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होगा और इसमें ऊष्मा जो निर्मुक्त होती है, क्या होती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ये याद रखना है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। देखिए बुझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, क्या अभिक्रिया गर्म होगा या ठंडा, ये हम देखेंगे। तो अभिक्रिया क्या होगा, तो ठंडी होती चली जाएगी। आगे है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के क्या उदाहरण है, सॉरी यहाँ पर बुझो ने चूने के पानी में है, तो चूने के पानी में क्या होता है, गर्म होता है। चूने के पानी में गर्म होता है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। आपाचन क्या है ये, तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अमाशय में क्या हाइड्रोक्लोरिक HCl। तो यह भोजन के पाचन में हमारी क्या करता है, तो सहायता करता है। लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से क्या होता है, अपाचन हो जाता है, हो जाता है। कभी कभी अपाचन जो है काफ़ी कष्टदायक होता है, खाना जो है नहीं पचता है, उसी को कहा जाता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अगर हमारा पेट खराब हो रहा है, ज़्यादा ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपस्थिति हो गया, अधिक मात्रा हो गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिला देंगे, तो इससे क्या अत्यधिक अम्ल जो है उसका प्रभाव क्या होगा, कम हो जाएगा। ये जो होता है अपाचन दूधिया मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए चींटी के डंक के बारे में भी है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव्य डाल देती है, क्या करती है, अम्लीय द्रव्य डालती है, अम्लीय द्रव्य। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। डंक के प्रभाव को निर्मुक्त का खाने का सोडा, जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा केलेमाइन विलियन मलकर उदासीन किया जा सकता है। किससे हम उसको उदासीन कर सकते हैं, तो आप याद रखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और केलेमाइन केलेमाइन विलियन मलकर हम उसको जो चींटी का डंक है उसको उदासीन कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। अब देखिए मृदा उपचार। रासायनिक उपकरणों उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा के अम्लीय बना देता है। क्या करता है, अगर रासायनिक का अधिक हम उपयोग करते हैं, मृदा को क्या करता है, अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो जाएगा, तो पौधा जो होगा उसकी वृद्धि नहीं होगी। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो इसमें उसे बिना बुझा हुआ चूना, जिसके कैल्शियम ऑक्साइड होता है, अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। किससे, तो कैल्शियम
ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से हम उसको उपचारित करते हैं, उपचार उसका हम करते हैं। यदि मृदा क्षारकीय हो जाएगा तो उसमें जैव पदार्थ मिलाते हैं। जैव पदार्थ में जैसे कंपोस्ट खाद, अगर क्षार हो गया तो जैव पदार्थ, अगर अम्ल हो गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का जो है हम उपयोग करते हैं, ठीक। अगर क्षार हो गया तो कंपोस्ट खाद हम मिलाते हैं। मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो हमारी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। देखिए कारखानों का अपशिष्ट आगे है। अ, अनेक कारखानों के अपशिष्ट जैसे कचरे हो गए, अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों, नदियों में बहने दिया विसर्जित किया जाए तो मछली और जलीय जीव क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, वो मर जाएगी। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्या करेंगे, क्षार के पदार्थ मिलाकर उदासीन कर देंगे, तो इससे क्या होगा, वो नहीं मरेंगे। यहाँ पर प्रमुख शब्द है, प्रमुख शब्द है अम्ल, क्षारक, सूचक, उदासीन और उदासीनीकरण और लवण है। देखिए आपने क्या सीखा, यहाँ पर कुछ सारांश दिया गया है कि अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है तथा उनका जो है स्पर्श करेंगे तो साबुन जैसा ये हमको लगता है। आगे है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्षार लाल को नीला करेगा और अम्ल नीला को लाल कर देगा। वही पदार्थ जो ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, वो क्या कहलाते हैं, उदासीन। ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन के भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं, वो क्या होते हैं, सूचक होते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। अम्ल क्षार अगर उदासीन हो गया दोनों तो क्या होगा, वो लवण बनाएगा। जो लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति, ये तीनों प्रकृति के हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर जो वही सब जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो ये हम को लगता है कि आप बना लेंगे, इसमें कुछ वैसा दिया गया नहीं है, लेकिन एक दो बार जो भी है यहाँ पर हम आपको शॉर्ट टर्म में बताते हुए चले जाएंगे ताकि आप समझ सकते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही है, यहाँ से क्वेश्चन अम्ल क्षार से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है कि अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर। अभी आपने पढ़ा कि अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है और क्षार क्या होता है, तो कड़वा होता है। ये एक अंतर हो गया। तो अम्ल क्या होते हैं, खट्टे, और अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है, और नीला लिटमस को लाल कौन कर देता है, तो क्षार जो है कर देता है। अम्ल स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने क्या होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन क्षार होता है चिकना। अम्ल फिनोल्फलेथिन रंग नहीं बदलते हैं। अम्ल क्या होता है, रंग नहीं बदलते हैं, लेकिन क्षार को देखें तो वो बदल जाते हैं। ये अंतर आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि यहाँ पर आपने पढ़ा था कि देखिए अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक। अब है अनेक घरेलू उपाय, यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्जक अमोनिया पाया जाता है तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इनकी प्रकृति क्या है, तो इनकी प्रकृति क्या है, क्षारक लाल लिटमस को नीला रंग में बदल देती है। इसमें क्या होता है, अमोनिया प्रकृति अम्लीय होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का उपयोग है क्या है, तो लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन से लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है। यह सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी आपने अभी पढ़ा था। और इसे हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग जो है पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है। जो अम्ल है उसका नीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अम्ल क्या होता है, लाल होता है, और नीला कौन होता है, तो क्षारीय होता है। ये लिटमस के द्वारा आप पता करते हैं। देखिए क्या आसुत जल अम्लीय और क्षारीय और उदासीन होता है, क्या उसकी पुष्टि कैसे हम करते हैं, तो अभी आपने इसके बारे में पढ़ा भी था कि आसुत जल क्या होता है, उदासीन होता है। लिटमस पत्र का हम जो उपयोग करते हैं तो परखा जाता है कि आसुत जल में लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं डालता है, यानी कि नीले अथवा जो होता है लिटमस लाल लिटमस पत्थर के रंग में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आसुत जल उदासीन होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार, आसुत जल क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीनीकरण के प्रकरण में एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर आपको समझाने के लिए कहता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं अम्ल प्लस क्षार से क्या बनता है, लवण और जल। ये क्या है, उसके उदाहरण हैं, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर सही और गलत करने के लिए कहता है नाइट्रिक अम्ल
लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या है? नाइट्रिक अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो एफ है, तो एफ गलत क्या होगा? तो एफ फ़ॉल्स, क्या ये? फ़ॉल्स है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो है क्या करता है? ये भी गलत है। अगला है सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। ये क्या है? अभी तक पढ़े हैं, ये सही है। दूसरा यहाँ पर कहा है कि सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयन को भिन्न रंग दिखाता है। ये क्या है? ये भी ट्रू है। ये भी अभी लाल और नीला रंग दिखाता है। दंत क्षय और क्षार की उपस्थिति के कारण, तो ये क्या है? ये गलत है। ये आपने यहाँ पर पढ़ा, जो भी है क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं, समझाइए यहाँ पर जो है वही सब दिया गया है। तो आप यहाँ से बना जो भी क्वेश्चन है देख सकते हैं, बन जाएगा आपको। आपको ये कैसा वीडियो लगा? यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर कुछ दिया गया है, क्या आप जानते हैं? उसको हम देख लेते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डीऑक्सीराइबो क्योलिक अम्ल अथवा डीएनए होता है, ठीक? यह शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे हमारे रंग, रूप, आँखों के रंग, ऊँचाई आदि का निर्धारण करता है। सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं, भी अमीनो अम्लों के बने होते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाली वसा जो होता है अम्ल होते हैं। वसा वसा अम्ल होते हैं, वसा अम्ल होते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ से हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका एक अम्ल जो होता है एक अम्ल और डीएनए इस सब से बना होता है, ठीक? हमारे शरीर में व्यक्तिगत गुण जो होता है रंग, रूप, आँख, ऊँचाई, लंबाई, ये सब इसी से निर्धारित होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं हमारे सभी प्रोटीन जो हमारी कोशिकाओं को के क्या होते हैं? भाग होते हैं और अमीनो अम्ल के ये बने होते हैं और हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा जो है वसा अम्ल होते हैं, ठीक? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये कैसा लगा बताएँगे और इसको एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आपको कैसा लगा है? आप ये भी बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।